प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में मैंने एओसाइट विद्यार्थी विज्ञान मंथन के जो 4 सेक्शन है उसमें से पहला जो सेक्शन था वो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से उसमें को हम तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस किन टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे, उनको किस तरीके से आप करेंगे ये तुमने जाना। दूसरा इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है आपके स्टेट लेवल कैंप विद्यार्थी मंथन का, विद्यार्थी विज्ञान मंथन का, वो है ईएसटी। सबसे वेटेज और सबसे बड़ा जो आपका पार्ट है वो यही है, एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, और ये होता है 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में आपके 4 सेक्शन हैं, चारों आप 10-10 मार्क्स के मान सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। इन चारों सेक्शंस में आपको लैब, ये क्या है, ये लैब टेस्ट है, यानी कि अब आपको लैब में ले जाया जाएगा चारों अलग अलग, यानी कि फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग। वहां पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एम मतलब उद्देश्य, कि आपको करना क्या है। ये एक पेपर मिलेगा, उस पर लिखा होगा क्या करना है। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, ये भी लिखा होगा कि क्या क्या इसमें चीजें जरूरत आपको पड़ेगी, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोसीजर भी लिखा होगा ऑन पेपर, प्रोसीजर भी लिखा होगा कि क्या आपको करना है। ओरल टेस्ट बाय इन्विजिलेटर ऑब्जर्वर, एक चीज यहां पे ध्यान देनी है कि जब भी आप टेस्ट कर रहे होंगे तो कुछ वहां ऑब्जर्वर होंगे, टीचर्स होंगे, जो जजेज जो आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि आप किस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को जो आपको दिया गया है, क्या सही तरीके से आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये भी जो भी होगा ये ग्रुप्स में होगा, मतलब आपको अकेले नहीं मिलेगा, कई लोगों को एक ही एक्सपेरिमेंट मिला होगा, तो आप कर लेंगे, दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, तो ग्रुप्स में होगा। मतलब 5 लोगों को एक मिल गया, 5 लोगों को दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, ऐसा होगा। कोई एक आपको चारों में से करना होगा, एक एक। जो इन्विजिलेटर होगा वो आपसे ओरली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपने कैसे किया या आपने क्या किया, तो उसके बारे में आपको उसे आंसर करना होगा कि किस तरीके से आपने उस एक्सपेरिमेंट को किया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, करके दिखाना है जो भी ऑब्जर्वर है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कर लिया। सब कुछ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड मिलेगा पेपर पे, तो इसलिए घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वेस्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे, ईस्ट में कैसे आएंगे, तो उसमें नहीं, बहुत नॉर्मल होके और जो भी आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होंगे और उनको सिर्फ आपको परफॉर्म करना है वहां पे। तो वहां पे देखा जाएगा कि आप किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। जो सिलेबस होगा यहाँ पे तो हमने जनरल क्वेश्चंस लिए हैं, आपके करस्पॉन्डिंग क्लास के अकॉर्डिंग होंगे कि आप जिस क्लास में हैं उस क्लास से रिलेटेड ही एनसीईआरटी जो सिलेबस है उससे रिलेटेड ही आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। तो करस्पॉन्डिंग क्लास 6 to 11 जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग क्लास है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों से। ये आपकी हेल्प के लिए है, इसमें क्लास का मैंने जिक्र नहीं किया है क्योंकि अलग अलग क्लासों में एक ही टॉपिक हम कई क्लासों में पढ़ते हैं, तो जनरल टॉपिक्स जो है वो मैंने सेलेक्ट किया आपको हेल्प करने के लिए कि कैसे आप अपनी तैयारी करें। इससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है टॉपिक्स उनको आप तैयार करेंगे। तैयार करने का मतलब यहाँ पे उनको एक्टिविटी के द्वारा करके देख सकते हैं घर में, और मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज ग्रुप पे डाल रखी हैं, आप उसको सर्च करके @SciFun4U करके देख सकते हैं। बहुत सारी उसमें से एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी, लगभग 200-300 एक्टिविटीज है, वहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है कि कैसे आप उनको दिखाएंगे वहां पे। तो अब मैं चलते हैं किस तरीके से मैंने 4 लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। सबसे पहले मैं फिजिक्स को देखूंगा। फिजिक्स में जो सबसे पॉपुलर और अच्छा है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस एंड मिरर्स, कि आपको लेंस दे दिया जाएगा, स्टैंड दे दिया जाएगा, आपको बताना है भाई कि इमेज फॉर्म करके दिखानी है कि किस तरीके से लेंस इमेज फॉर्म करता है जब अलग अलग डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। मिरर मिल सकता है तो मिरर में भी उस चीज हो सकती है। बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट प्रोबेबल है ये मिलेगा। दूसरा है नल पॉइंट ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का नल पॉइंट मतलब एक तो अर्थ हमारी एज ए ह्यूज मैग्नेट है और एक बार मैग्नेट है, तो दोनों जहां पर कह सकते हो मिलती हैं, यानी कि दोनों जहां पर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने करके दिखाया है, इसका पढ़ा है एक्टिविटी। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म और ग्लास स्लैब, ये भी मेरी एक्टिविटीज में है, इसको आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होता है,
प्रिज्म पे जब लाइट पास करते हैं तो वो उसके बेस की ओर मुड़ जाती है, यानी कि उसमें क्या होता है, विचलन, डेविएशन हो जाता है लाइट के डायरेक्शन में। तो वो किस तरीके से आप शो करेंगे एक्सपेरिमेंट में विद फिगर कर सकते हैं या ग्लास स्लैब, दोनों में से एक हो मिल सकता है। प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन हुआ, ग्लास स्लैब के द्वारा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है लेकिन मिल सकता है हायर क्लासेस के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर या 10th इनमें मिल सकता है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो कलर 7 कलर्स हमको मिलते हैं जब हम प्रिज्म से लाइट को पास करते हैं, इसको किस तरीके से आप दिखाएंगे, स्पेक्ट्रम बना के आपको दिखाना है। इसमें आपको वो क्या बोला जा सकता है कि स्पेक्ट्रम आपको बनाना है, जो बैंड है 7 कलर्स का उसको दिखाना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल छोटे क्लासेस के लिए जैसे 7th 8th है, जूनियर सेक्शन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल श्योर आना ही आना है इसको। और ओम्स लॉ हायर क्लासेस के लिए 10th 11th के लिए कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, जो आपने पढ़ रखा है उसको आपको दिखाना है। ओके, तो ये सारे फिजिक्स के कुछ मैंने लिए थे, इन्हीं में से आपको कोई कोई मिल सकता है या इनसे अलग भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबल है इसी में से। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इफेक्ट ऑफ मेथिल ऑरेंज ऑन एसिड एंड बेस। देखिए इंडिकेटर मैंने एक का यहाँ पे जिक्र किया है, लेकिन जितने भी इंडिकेटर हैं उन सबका में से आप पढ़ के जाएं। मेथिल ऑरेंज, लिटमस और लिटमस पेपर और एक है फेनोल्फथलीन, कि इनका एसिड और बेस पे क्या इंपैक्ट है, क्या इनके कलर शो करता है अलग अलग मीडियम्स में, तो ये श्योर मिलना है। नेक्स्ट है टू फाइंड पीएच ऑफ गिवन सब्सटेंस। आपको एक दे दिया जाएगा, अलग अलग कलर शो होंगे उस पट्टी पे और उस कलर को मिलान करके आपको पीएच निकालना होगा कि वो एसिडिक है कि बेस है और उसका पीएच वैल्यू कितना है। तो पीएच वैल्यू फाइंड करना ये भी जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट है हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को। डिस्प्लेसमेंट, हाँ जो डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन होती हैं उन्हीं में से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको शो करके दिखानी होगी कि जैसे जब अधिक क्रियाशील तत्व, मोर रिएक्टिव तत्व लेस रिएक्टिव तत्व के सोल्यूशन में रिएक्शन करता है तो लेस रिएक्टिव को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देता है। जैसे आयरन जब फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो कॉपर को उससे अलग कर देता है और फेरस सल्फेट बना देता है, तो ये आपको शो करना होगा। पड़ी है एक्टिविटी, इसको भी आप देख सकते हैं। सूप, साबुन से कि हार्ड और सॉफ्ट, कठोर और मृदु साबुन है उनको दिखाना है कि दो मिल गए, कौन सा कठोर है कौन सा सॉफ्ट है, तो ये भी दिखाना है, झाग के द्वारा हम दिखा सकते हैं। बायोलॉजी में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ये छोटी क्लासेस में आ सकते हैं और इन्हीं के द्वारा वो जाइलम वगैरह उसको शो करने के लिए कह सकते हैं कौन सा, तो नीचे से जब पानी चढ़ता है किसी प्लांट में तो जाइलम के द्वारा चढ़ता है, तो वो यदि हम उसको किसी कलर्ड वाटर में रख दें तो कलर उसमें ऊपर तक चढ़ जाएगा और जहां जहां पे कलर हमको दिख रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन में उसको हम शो कर सकते हैं। छोटी क्लासेस के लिए प्रोटीन टेस्ट बच्चों में, जैसे अलग अलग फूड मटेरियल से दूध है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, अलग अलग फूड मटेरियल्स में, इसके लिए आपको मिल सकता है। रेस्पिरेशन बाय लीव्स, कि लीव्स रेस्पिरेशन भी करती हैं। फोटोसिंथेसिस तो हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस हम आ सकता है एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, रेस्पिरेशन कैसे शो करोगे कि रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसके लिए आप पत्ती को जो है पानी में डाल के धूप में रख दे तो उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय लीव्स। टू टेस्ट स्टार्च ऑन लीव्स, कि जो फूड मटेरियल बना है स्टार्च के रूप में उसका टेस्ट करना है लीव्स में, या फिर फैट टेस्ट, फूड मटेरियल्स में फैट है किन किन में नहीं है, तो उसको आप कर सकते हैं। मैथ में आएगा टू प्लॉट ग्राफ, ग्राफ यहां भी प्लॉट करने को आ सकता है और एओसेट में भी आ सकता है। बार पाई पिक्टो कोई भी ग्राफ आपको दिया जा सकता है गिवन डाटा से रिलेटेड, आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम बाय एक्टिविटी, पाइथागोरस थ्योरम एक एक्टिविटी के द्वारा आपको प्रूव करनी है, सिंपल है। इससे रिलेटेड और भी हो सकते हैं छोटी क्लासेस में, HCF और LCM बाय एक्टिविटी, कि कैसे हम HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए सिलेक्ट किए थे कि जो आपको संभवतः वहां पे मिल सकते हैं करने को, तो ये आपके काफी हद तक हेल्प करेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन आपके है सवाल तो उसको भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसको मैं आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो ये था EST, सबसे वेटेस्ट पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करें।